हेलो स्टूडेंट, ये मेरा इकोसिस्टम का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था शायद ये इकोसिस्टम का फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और मेरे पार्ट 3 का जो वीडियो है वो मिलता जुलता है, ये मेरा प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये टॉपिक प्रोडक्टिविटी जो है आपका, ये आपको मिलेगा चैप्टर इकोसिस्टम में एक टॉपिक। तो ये प्रोडक्टिविटी आया कहाँ से, मेरे पार्ट 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक्चुअली प्रोडक्टिविटी आया कहाँ से है। ठीक है कि नहीं? तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ये टॉपिक मेरा क्या है, प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी एक्चुअली है क्या, ये प्रोडक्टिविटी एक फंक्शन है, किसका है, इकोसिस्टम का मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी से नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है ना, प्रोडक्टिविटी कुछ प्रोडक्शन से है, प्रोड्यूसर से है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिए, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, अरे जो प्रोडक्शन हो रहा है सो किस रेट से हो रहा है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसको एक फिजिकल मोड में अगर हम डिफिनेशन देने जाएंगे प्रोडक्टिविटी का, तो क्या आगे देखिएगा, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास। प्रोडक्टिविटी इज नथिंग, प्रोडक्टिविटी इज व्हाट, एक रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास। ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास के सिंथेसिस के रेट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बाय एनी ट्रॉपिकल लेवल। ये ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है ना, जब आप इकोसिस्टम का लेवलिंग पढ़ेंगे तो पता चलेगा ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है कि नहीं, एरिया यूनिट टाइम, इसमें एरिया भी लगता है कि कितना एरिया में आखिर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको मापा जाता है। प्रोडक्टिविटी एक्चुअली ये जो डिफिनेशन है सो इसका मेजरमेंट के आधार पर डिफिनेशन आया है फिजिक्स के अनुसार। ठीक है कि नहीं, पर यूनिट एरिया टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, पर यूनिट एरिया इन ये टाइम, इसमें टाइम भी है। अब चूंकि इसका हम यूनिट देखेंगे, इसको कैसे मेजर किया जाता है। अब जब फिजिक्स में कुछ प्रकार आपको डिफिनेशन आता है तो उसका यूनिट पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो प्रोडक्टिविटी को भी यूनिट होता है कि इसका हम कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ इट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। इसको कैसे हम यूनिट मेजर करते हैं, पर ग्राम। ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये पढ़ना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, या तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स कितना ग्राम पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं क्या, किसके थ्रू, इकोसिस्टम के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन कौन करता है, आप लोग को पता होगा कौन, सिर्फ और सिर्फ प्लांट। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अगला देखिएगा, फिर मेरा कौन है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर से हम रिपीट करते हैं, आप लोग नहीं आता वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बोल के देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे साथ बोलिए। एक बार बोलिए, हम बोलते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप बोलिएगा क्या है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक इससे मेजर करते हैं। सेकेंड, पर ग्राम पर ईयर, ये किसका मेजरमेंट है, मेरा प्रोडक्टिविटी का है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है सो कुछ नहीं है कि कितना मेरा सिंथेसिस हो रहा है, सो कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी में जो अगला है सो इसमें मेन जो मेरा कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी का मेन जो सोर्स है सो सनलाइट है। तो यहाँ लिखेंगे सनलाइट, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मेन सोर्स किसका, प्रोडक्टिविटी का, सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट। अभी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बढ़िया से पढ़ने के लिए हम क्या कर दिए ना, इसको क्लासिफाइड कर दिए हैं। ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, मैंने क्लासिफिकेशन चैप्टर बताया था। कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाइड कर देते हैं। तो हम प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, हम क्लासीफाइड प्रोडक्टिविटी, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक है मेरा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है मेरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। अगर प्रोडक्शन मेरा प्लांट के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर मेरा प्रोडक्शन कंज्यूमर के थ्रू हो रहा है, किसी भी तरह से ऑर्गेनिक मैटर,
क्या लग रहा है कि हम लोग कुछ, जैसे हम लोग कंज्यूमर है तो कुछ नहीं प्रोडक्शन करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे हम लोग भी करते हैं ना यूरिया का प्रोडक्शन, एक्चुअली यूरिया तो लेते नहीं है, फिर भी यूरिया का प्रोडक्शन कर देते हैं। हमारे भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन कर देते हैं, और स्ट्रक्चरा जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन कर देते हैं। एक्चुअली लेते हैं किस फॉर्म में, हम ऑक्सीजन के फॉर्म में, और प्रोडक्शन किस फॉर्म में कर देते हैं, कहीं ना कहीं प्रोड्यूस ही कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे कि वो प्रोडक्शन जो किसके द्वारा मेरा होता है, कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कंज्यूमर, ठीक है। अभी प्रोडक्शन के तौर पर मेरा क्या प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर। और यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय प्लांट। ध्यान देना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा होगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मेरा क्या है कि मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, एक प्लांट के थ्रू हो रहा है, और इसमें जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मेरा कंज्यूमर के थ्रू। इसमें बायोमास का प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है, केमिकल कंपाउंड्स का। हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर में केमिकल कंपाउंड्स। एक कारण बताएंगे आप लोगों को, केमिकल कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर का होता है एज वेल बायोमास का होता है, ठीक है कि नहीं, बायोमास का होता है। फिर आगे क्या करना है कि हमको ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए फर्दर इसको डिवाइड किया गया है। तो अगला भी हम टॉपिक टूर डालते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से डिवाइड किया गया है सो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान देना, इतना आप लोग नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखना, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम दो भाग किए। एक मेरा था कौन, प्रोडक्टिविटी दो भाग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये मेरा कौन था, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर मैंने बोला था कि ये तो दोनों बता दिए थे मैंने। फिर हम देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया मेरा। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है जो मेरा सो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर कितना भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को शॉर्ट में बोला जाता है जीपीपी, और नेट प्राइमरी को शॉर्ट में बोला जाता है एनपीपी। ये इतना आपको नहीं निकलेगा, लिखेगा डायरेक्ट लिख देगा एनपीपी। आपको समझना पड़ेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये दोनों को समझना है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक फार्मूला का हेल्प लेते हैं कि फार्मूला का हेल्प क्या। देखिएगा, एक फार्मूला लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में कि एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ये समझ गए, ये फार्मूला समझिए, दैट मीन्स ये दोनों समझिए। ये फार्मूला नहीं समझिएगा, ये दोनों समझ पाइएगा। एक्चुअली सब टर्म में क्या होता है, पहले ये दोनों समझिए फिर फार्मूला समझिए, लेकिन इस टर्म में क्या है कि पहले फार्मूला ही समझ लीजिए फिर ये दोनों समझ लीजिए आराम से। जैसे जितना प्रोडक्टिविटी मेरा प्लांट ने किया, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लांट वाला लिए थे क्योंकि मेरा प्राइमरी में क्या होता है, मेरा प्राइमरी में किसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, प्लांट के द्वारा। इसमें किसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा। समझ रहे हैं कि नहीं आप, ठीक है। तो चूँकि मेरा फोकस प्लांट पर है, तो प्लांट ने जितना प्रोडक्शन किया, फिर से रिपीट करें, प्लांट ने जितना प्रोडक्शन किया
उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ओवरऑल जितना उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है कि नहीं। तो ये आप देखिएगा टोटल उन्होंने इतना प्रोडक्शन कर लिया, उसको क्या बोले हम, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर उन्होंने ये जो आर दिख रहा है मेरा, उन्होंने रेस्पिरेशनल लॉस, उन्होंने रेस्पिरेशन में कितना लॉस कर दिया उसको माइनस कर दो, समझिएगा। क्योंकि ये प्लांट है ना, तो प्लांट ने जितना भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया तो उसका मेटाबॉलिज्म में कुछ तो होगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए, पचाने के लिए कुछ तो चाहिए एनर्जी, क्योंकि खाना खाने में पचाने में एनर्जी लगता है। आप जो भी मेटाबॉलिज्म ले रहे हैं, जैसे आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको एनर्जी लगता है, ठीक है कि नहीं। तो प्लांट तो कर रहा है, तो प्लांट का एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, वो तो वो डाइजेशन वगैरह करता ही नहीं, उसको सिंपल रेस्पिरेशन ही करता है। तो रेस्पिरेशन में जितना भी लॉस उसको हुआ जो भी प्रोडक्शन में, उसको घटा दीजिए तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई थिंक आप दोनों समझ गए होंगे। नेट मतलब देखिए क्या होता है ना कि कुल शेष बचा राशि, ठीक है कि नेट मतलब क्या होता है, शेष, मतलब जो खर्चा करके उसका बचता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो टोटल था उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से मेरा क्या था, प्रोडक्टिविटी को मैंने दो भागों में बांटा था। ये था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये फॉर्मूला था। इसमें ही हमने देखे कि किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, है ना। तो आप लोग ये समझ में आया कि नहीं प्रोडक्टिविटी, एक बार ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो जो मेरा इसमें होगा वो फैक्टर अफेक्टिंग टू प्रोडक्टिविटी होगा। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है मेरा, वो हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यू वगैरह जो भी मेरा फैक्टर है वो मेरा अगला वीडियो में मेरा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको अगला वीडियो के इंतजार, तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल में ऐसे ही वीडियो आता है, प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन वे में आपको मिलेगा, बिल्कुल नोट बेस्ड। आप कॉपी लेकर के, पेन लेकर के इसको आप लिख भी सकते हैं और नोट्स अपना बना सकते हैं। आपको भी बोर्ड से एग्ज़ाम से तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा मेरा वीडियो था, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।